इंडिया में आके इंडियन टीम को मारना ऑन द इंडियन सॉइल इट्स नॉट इजी। और ये इंग्लिशमैन को पता चल गया होगा कि यार हमने पहला टेस्ट मैच जीता, लेकिन उसके बाद 4 टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह इंडियन टीम ने खेला और आज तीसरे दिन पे मैच को बिल्कुल फिनिश कर दिया, आउटराइट कर दिया। इवन टी से पहले मैच खत्म हो गया। एक्सपेक्टेड था कि अर्ली ऑन आके इंग्लैंड जो है आउट कर जाएगी जल्दी और फिर बैटिंग करेगी। 3 दिन बाकी थे टेस्ट मैच के लिए, तीसरा दिन, 14 दिन, 5वें दिन। लेकिन जो बॉलिंग करी है अश्विन ने, टू गुड। 36 5 पर इन 100 टेस्ट मैच, मतलब दैट इज लॉट। हरभजन सिंह के साथ वो जब आए थे टीम के अंदर, तो उनके जो किरदार था, उन्होंने आके हरभजन को वो किया, कॉन्टेस्ट किया उनके साथ, और फिर टीम के एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर और विकेट टेकर बॉलर निकल के उभरे। और उन्होंने हमेशा मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। जब जब अश्विन को सेकेंड इनिंग में खास तौर से बॉल दिया गया, नया बॉल दिया गया, उसने घुमा के रख दिया। और जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, नया बॉल किया है जसप्रीत बुमराह। आज रोहित शर्मा फील्ड पे नहीं आए थे, तो जसप्रीत बुमराह जो है कैप्टनसी कर रहे थे, अच्छी कैप्टनसी करते हुए नजर आए। लेकिन होल टीम, यहाँ क्रेडिट जाता है सिलेक्शन कमेटी से लेके, जहाँ पर नए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर अजीत अगाकर आए हैं, उन्होंने भरोसा रखा यंगस्टर्स के ऊपर। और ये वही लड़के हैं जो इंडियन ए टीम के साथ खेलते आ रहे थे और कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे। और उनको जब मौका मिला तो उन्होंने जो है अपना कर दिखाया। चाहे वो सरफराज की बात करो, यशस्वी जायसवाल की बात करो, शुभमन गिल की बात करें, देवदत्त पडिक्कल जो अपने डेब्यू मैच में 50 कर गए, और सरफराज ने सीरीज में लगातार 50 पे 50 करते हुए नजर आए। विच शोज दैट कितना टैलेंट है। और खास तौर से मैं फास्ट बॉलिंग की डिपार्टमेंट की बात करूंगा, आकाशदीप ने को जो मैच मिला था, उसने पहले ही मैच के अंदर 3 विकेटें ली शुरू के अंदर, एंड ही लुक 140 प्लस पे बॉल करने वाला बॉलर है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन आया नज़र। हमें मोहम्मद सिराज का एक स्पेल नहीं भूलना चाहिए, जब मोहम्मद सिराज ने इंडिया को ज़रूरत के टाइम पर वहाँ पर 4 विकेटें निकाल के दी। पूरी सीरीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने। एंड जब रोहित शर्मा से पूछा गया यशस्वी जायसवाल के बारे में, तो उसने बोला कि ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ही मेड एज अ कैप्टन, एज अ सीनियर, कि प्रेशर नहीं बनाओ कि नहीं यार इसके अंदर क्वालिटीज़ बहुत है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको बनाना है तो उसको इसी तरह से लेके चलना पड़ेगा जिस तरह से इंडियन मैनेजमेंट, कप्तान लेके चल रहे। पूरी सीरीज में पूरा डिफरेंट नजर आया यशस्वी जायसवाल। रन्स के अंबार लगा दिए, 1000 रन्स बहुत जल्दी उसने अपने कैरियर में कंप्लीट कर लिए। और फिर जेम्स एंडरसन की बात करूं, what a person he is, what a cricketer he is. He's 41 years old, 100 के ऊपर टेस्ट मैचेस खेल चुका है और 700 विकेट्स। टॉप 3 अगर बॉलर की बात करें, मुरलीधरन के 800 है, फिर शेन वॉर्न है, देन अ फास्ट बॉलर कम्स इन। फास्ट बॉलर के लिए इतना आसान नहीं होता है। जितनी फिटनेस उसने मेंटेन रखी है, अपने अंदर इतना एतमाद रखा है, आई थिंक इंग्लैंड मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग सर्वर फॉर टीम इंग्लैंड, एंड वेन एवर ही गेट्स द बॉल he tries to take wickets and he is a team man. I think one of a gem of a bowler, James Anderson. और जितने भी यंग जनरेशन के फास्ट बॉलर्स है, they need to really look up to him, how he maintain himself, उसकी फिटनेस कितनी बढ़िया रही है। उसने अपने जो कैरियर है, अभी वो कितना और खेलेगा वी डोंट नो। जब तक वो फिट है वो खेलता रहेगा और इंग्लैंड उसको खिलाती रहेगी, क्योंकि वो आउट भी करते जा रहा है और वो जो है अपना परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन इंग्लैंड को इस सीरीज से हारने के बाद, जब टीम बहुत जल्दी हो गया, एक्सपेक्ट नहीं था, उन्होंने चौथे या 5वें दिन की शाम की टिकट कराई होगी, लेकिन बहुत जल्दी हो गया। पूरी सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड ने एक चीज़, ठीक है, मैकलम से आने से उन्होंने जो है एक गेम चेंज किया, बट जो मंत्रा है डिफेंड का, वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। देखें, आपको डिफेंड करना भी पड़ेगा। आपको ये नहीं कि हर बॉल को आपने मारना ही है, आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा। आपको डिफेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉलर्स का रिदम बना हुआ होगा, बॉलर अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करेगा, बॉल जहाँ टर्न होगा उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। देखिए, बॉलर्स के लिए भी बैड टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है। जब बैड टाइम आता है आप उसको रन्स करें, अच्छा टाइम है तो आप उसको रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि 50 बॉल हो गए तो इतने रन्स होने ही चाहिए। आई थिंक ये जो मंत्रा है मैकलम का, कि नहीं, हमें जो है क्रिकेट खेलनी, खुल के खेलनी है, खेले खुल के। लेकिन एट सम स्टेज यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर्स, लाइक व्हेन दे आर बॉलिंग इन टैंडम एंड दे हैव अ गुड लाइन ऑन लेंथ, उनका रिदम बना हुआ है वहाँ पर। जैसे आप जसप्रीत बुमराह को शुरू में आके जो है अपना चला नहीं सकते हो, अश्विन को आप चला नहीं सकते हो। ये दोनों बॉलर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। फिर उसके बाद कुलदीप यादव का जो कॉन्फिडेंस नजर आया इस सीरीज के अंदर, ही लुक्स टू बी अ बॉलर लाइक इंडिया अभी जब टूर्स पे जाएगी, अश्विन अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बैक में भी पेन रह चुका है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग कैरियर फॉर अश्विन, और वो जिस तरह से
मेंटेन रख रहे हैं अपने आप को, खेल रहे हैं, जब तक वो खेलेंगे वो खेल रहे हैं। लेकिन जो वन बॉलर होगा जो स्पिन डिपार्टमेंट को कैरी करेगा, जो एक लीथर बॉलर बन के सामने आया इस सीरीज में, वो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने प्लेयर ऑफ द मैच लिया, पहले इनिंग में 5, दूसरी में 2, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आया। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया जिस पे रिलाई करेगी ऑफ शोर्स पे भी, जब टीम टूर्स पे जाएगी और होम सीरीज के अंदर में, कि ये लड़का को जैसा खेलता है उसको खेलने दो। आई थिंक ये ओवरऑल अगर हम बात करें इंडियन टीम के सेटअप की, इट्स बीन ब्रिलियंट। जय शाह ने अनाउंसमेंट करी है, इतने पैसे हम टेस्ट प्लेयर जो अपना खेलेंगे 4 टेस्ट मैच है सीरीज, उनके पैसे जो बढ़ा दिए, दैट्स अ गुड साइन। इससे देखिए नज़र आता है कि बोर्ड टेस्ट क्रिकेट को कितनी अहमियत देती है। टेस्ट क्रिकेट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टीज थिंग टू प्ले फॉर द कंट्री। 5 दिन खेलना इतना आसान नहीं होता। फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, T20 क्रिकेट बहुत हो रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को जो स्टैंडर्ड है वो उसका बुलंद है। रोहित शर्मा नो डाउट इज़ लुकिंग आई कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक और दफ़ा मैं खेलूं, और वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एज अ कैप्टन, कि जब जब वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गए वहाँ पर उनको शिकस्त का सामना हुआ। लेकिन आई बिलीव नाउ ही हैज़ अ बंच ऑफ ट्रूप्स के जो परफॉर्म कर सकते हैं एट द हाईएस्ट लेवल, एंड दे कैन विन दिस टेस्ट जो है चैंपियनशिप जीत सकते हैं। मैच के ऊपर थोड़ी बात करें, मैच के ऊपर आज जैसे आगाज़ हुआ दिन का, कुलदीप यादव आए, उसके साथ जो है जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने आके थोड़े सी जो आके रन्स जोड़े, उसके बाद आउट हो गए। जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को आउट किया। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कुलदीप यादव की, जो 30 रन्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैंने कल भी कहा था कि कोई भी टीम अगर जो है टेल आके थोड़े बहुत रन्स कर जाए, वहाँ पर वो उनको झटका लगता है, यार अभी और फील्डिंग करनी पड़ गई है, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। फिर उसके बाद शोएब बशीर जो पहली दफ़ा इंडियन शोर पर आया, उनका पहला 5 विकेट हॉल था इस सीरीज़ के अंदर। काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा शोएब बशीर को, ये हैज़ अ लॉन्ग कैरियर टू गो अहेड। अच्छा बॉलर है और ज़्यादा वेराइटी सीखनी पड़ेगी। हार्टली की सीरीज़ अच्छी गई, उसने आउट किए। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करूँ, शोएब बशीर हो गया, हार्टली हो गया, दे वर पॉजिटिव। इवन बेस्टो के लिए सीरीज़ बेरिस्टो बहुत अच्छा खेल रहा था, मतलब जो भी शॉट मार रहा था ग्राउंड के बाहर जा रही थी, मिडल कर रहा था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था बड़े रन्स के अंदर। ओलीपॉप हो गया और अपना बेन डकेट हो गया। बेन डकेट के पास और कोई शॉट नहीं था अश्विन को खेलने के लिए पूरी सीरीज के अंदर, उस पर वो आज फिर बोल्ड हो गए। अश्विन ने जो है गेट खोला, डकेट को आउट किया। जैक कोरोली को बड़ा अच्छा कैच लिया सरफराज ने, लेग स्लिप के अंदर शार्प होता है, क्योंकि जब स्पिन विकेट होती है ना तो पता नहीं चलता है कि बॉल कितना ट्रैवल करेगा, कितना स्पिन होकर लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा कि अंदर की तरफ आ जाएगा। बस सरफराज वॉज वेरी गुड, वो ही वॉज लो, उसने बड़ा अच्छा कैच लिया। जैक कोरोली को आउट कर दिया, बैन डकेट को दिया, ओलीपॉप को अश्विन ने फिर आउट किया, यशस्वी जायसवाल ने उसका कैच लिया। रूट एक ऐसे प्लेयर थे कि इनके बल्ले से रन ज़्यादा आने की थी, कि ये बड़े रन्स करेगा, बड़ा प्लेयर है। जब भी वो खेला है अच्छा खेला है, इतना ज़्यादा सीरीज़ के अंदर बड़े रन्स ना कर सके जिस तरह के वो प्लेयर है। आज भी उनके जो 84 रन से क्रीज पे खड़े रहे, खेलते गए, लेकिन उनके साथ साथ ही उनके कम होते गए। विकेटें रेगुलर इंटरवल्स पे गिरती गई। लंच के बाद पूरा ही फेर है। जसप्रीत बुमराह ने आके जो पुराना बॉल किया, रिवर्स स्विंग, बेस्ट यॉर्कर उसने जो किया, वुड को पूरा एयर में अंदर आता हुआ उसके टो पे खा गया, वहाँ पर वो आउट हो गए। स्टोक्स जो है उनके लिए भी ये सीरीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं गई। शुरू के अंदर अच्छा खेले, फिर उसके बाद उनसे रन्स नहीं हुए। एज अ ऑलराउंडर है, कैप्टन है, ज़रूरत थी, लेकिन आज अश्विन ने उनको व्हाट अ ब्यूटी, बॉल अंदर आया और जो गेट में जिस तरह अश्विन आउट हुए थे, बोल्ड हुए थे, हार्टली पे गेट बन गया था, उसी तरह से आज बेन स्टोक्स का उन्होंने गेट बनाया, बॉल अंदर लेके आया। अच्छी बात नजर आई अश्विन की कि ही इज बोल्ड मोर ऑफ हिज ऑफ स्पिन। जो उनका कैरम बॉल है उन्होंने कम किया। मैंने हमेशा कहा है कि जो इसका ऑफ स्पिन है अश्विन का, इज टू गुड, कि उसको खेलना इतना मुश्किल है कि ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपना कैरम बॉल लेके आए। और जो गेंद ऑफ स्पिन से वो अंदर लेके आते, जिसको हम दूसरा कहते हैं